के कुमार दुबी ओपी क्षेत्र में बंद पड़े केएमसीएल के गोदाम में भीषण आग से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मैथन से पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि शाम होते ही गोदाम में फिर से आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये हरकत हुई है। गोदाम के अंदर केएमसीएल के प्लांट से संबंधित लकड़ी और रबर जैसे ज्वलनशील सामान भी रखे हुए हैं, जिससे आग और भी ज्यादा तेजी से फैली। बंद पड़े इस गोदाम में अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, ऐसा लोग बता रहे थे। क्या अंदर में इसका? अंदर में कुछ रबर सब्बर यही सब है। अच्छा, उसमें आग पकड़ लिया। हाँ, आग पकड़ा। सुनते पहले भी लगा था आग इसमें? पहले भी लगा हुआ था एक मरतबा, दोबारा लगा? दोबारा लगा। आई बुता के गया हाथ भी फिर अलग गया। दोपहर का समय में यहाँ पर ऊपर से आग लगा था और पूरा ऊपर का सीटिंग इसका सड़ा हुआ आग पूरा अंदर चला गया, तो आग पकड़ लिया। दोपहर में भी फायर ब्रिगेड आए थे, आग बुता दिए थे, लेकिन फिर शाम के समय में इसमें आग बहुत जोरों से पकड़ लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, केएमसीएल के गोदाम में भीषण आग लगी है, आग के पीछे क्या कारण रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये भयावह आग की तस्वीरें। केएमसीएल के गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। आगे भी है ना, बोल कहेंगे आप। जामताड़ा में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला खनन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बिंदापाथर थाना क्षेत्र के तुम्बावेल गांव में छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से स्टॉक किए गए करीब 9000 CFT बालू को जब्त किया गया है। खनन निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तुम्बावेल गांव के पास में बड़ी मात्रा में अवैध बालू डंप कर रखा गया है। बताया गया कि बालू बिना किसी वैध अनुमति के मैदान में जमा किया गया था, जो खनन नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद अधिकारियों ने बालू को जब्त कर सुरक्षा बलों की मदद से हाईवा के जरिए बिंदापाथर थाना में रखवा दिया है। चाईबासा से इस वक्त एक बड़ी खबर, कॉलोनी में जंगली हाथी की दस्तक। देखिए, झींकपानी बताया जा रहा है कि झींकपानी ACC कॉलोनी में हाथी घुस गया। बीती रात अचानक से बस्ती में पहुंचा हाथी और हाथी को देख करके इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। कुछ देर के बाद कॉलोनी में हाथी लौट गया। रात भर बस्ती में ही इधर उधर घूमता रहा यह हाथी। राजक्का चौक के पास एक टोटो को इस हाथी ने पलट दिया, दुकान का शटर भी तोड़ दिया और नुकसान पहुंचाया है, यानी कि जमकर उत्पात पहुंचाया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, एक बार फिर से देखिए, बताया जा रहा है कि हाथी का तांडव यहां पर देखने को मिला है, जमकर उत्पात मचाया है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। क्षेत्र में पहले से ही जनवरी महीने से ही जंगली हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है और उस क्षेत्र में अलग अलग गांव में विचरण कर हाथियों ने लोगों के घरों को नुकसान पहले भी पहुंचाया है। और अभी रिहायशी कॉलोनी में, जो कि उस क्षेत्र का ACC कंपनी का कॉलोनी एरिया है, उस क्षेत्र में कल देर शाम हाथी जब अचानक पहुंचा तो लोगों में कुछ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि उसके बाद झींकपानी जो ACC कंपनी के गार्ड्स और स्थानीय लोगों द्वारा पटाखे और अन्य ये की सहायता से हाथी को एक बार कॉलोनी से बाहर खदेड़ दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही, आधा एक घंटा बाद वापस फिर वो रात के समय उस कॉलोनी में घुस गया और रात भर उसे भगाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन सुबह तक वो कॉलोनी के अंदर इधर उधर विचरण करता रहा। इस दौरान थोड़ा बहुत क्षति भी उसने पहुंचाया, एक जैसे टोटो को पलट दिया और एक दुकान का शटर तोड़कर उसको कुछ नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बहुत ज्यादा क्षति हाथी द्वारा नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन रात भर लोग दहशत में लोगों की रात कटी और सुबह के बाद हाथी वापस जंगल की ओर चला गया है। तो इस क्षेत्र में पहले भी हाथी का उत्पात देखा जाता रहा है। झींकपानी क्षेत्र के आसपास जंगली इलाका है जहां से भटकते हुए हाथी इस क्षेत्र में आते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से एक मासूम कुचल गया है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत भी हो गई है। इस घटना के बाद में परिजनों में मातम पसरा हुआ है। परिवार
में इस वक्त शोक की लहर है। और ये जो पूरी घटना है दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में क्या ये इसका सामने आया है। ये आप देखिए कि किस तरीके से ये जो बच्चा है वो कुचल जाता है और इसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। बता दें आपको, बच्चे की जो मां है अपने 2 अन्य बच्चों को छुट्टी के बाद स्कूल से लेने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बच्चा खेल खेल में कार की चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब इस घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ बच्चों का छुट्टी होना था, उसके गार्जियन बच्चे को लेने के लिए आए थे। इसी दौरान एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों को इस स्कूल से लेने आई थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा 2.5 साल का था जो गोद में था। तो जब बच्चे का इंतज़ार किया जा रहा था, उसी दौरान छोटा बच्चा था गोद से उछलकर वो खेलने लगा और खेलते खेलते अचानक जो है गाड़ी की चपेट में आ गया और चपेट में आने से उसको तत्काल जो है गाड़ी मतलब वो सही यहाँ TMH लाया गया था इलाज कराने के लिए। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। बच्चे की पहचान हो पाई है? हाँ, पहचान बच्चे के पिता गाड़ी जब्त हो गया। हाँ, गाड़ी भी जब्त कर ली। आज झारखंड प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव करेंगे और इस अवसर पर आरजेडी कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव, विधायक सुरेश पासवान और नरेश सिंह के साथ साथ सभी पूर्व सांसद, विधायक और प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जो है उपस्थित रहने वाले हैं। तो बैठक आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, ऐसी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की आज एक बैठक होने वाली है, किन मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली ये बैठक, पूरी जानकारी दीजिए। आप समझिए कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक इस वजह से भी होगी क्योंकि झारखंड राजद लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे अपने संगठन को राज्य में मजबूत किया जाए। और जब कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है जिसमें राज्य के जितने भी राजद कोटे के विधायक हैं वो शामिल होंगे, पूर्व विधायक शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे, जो प्रकोष्ठ के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, जो प्रदेश प्रवक्ता है कैलाश यादव, उन्होंने जानकारी साझा करते हुए तमाम चीजें बताई है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि राजद किस तरीके से आने वाले भविष्य में झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करेगा, किस तरीके से काम करेगा, तमाम चीजों पर चर्चा होगी और फिर शाम के 3 बजे इसे लेकर प्रेस को संबोधित भी उनके जो अध्यक्ष है वो करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। झारखंड के राजनीतिक समीकरणों और सांगठनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए एआईसीसी ने झारखंड प्रदेश के 4 मंत्रियों, 1 सांसद और 7 विधायकों के साथ में 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को असम में चुनाव प्रचार के मोर्चे पर तैनात किया है। जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने यह कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उनकी संगठनात्मक क्षमता और समर्पण का प्रतीक है। बता दें कि असम में चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदायों की एक बड़ी आबादी झारखंड से जुड़े लोगों की है। तो यही कारण है कि जो कांग्रेस है झारखंड के आदिवासी मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारा है ताकि वो भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में कर सके। वहीं विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने जिम्मेदारी मिलने पर यह कहा है कि आदिवासियों को हक दिलाने के लिए असम जा रहे हैं। समय से संगठन में हमने आसाम में काम किया है और पिछले चुनाव भी आप लोग को याद होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया था, वो मैं वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में गई थी। और इस बार भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हिमंतो बीघा शर्मा जो है के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंके। हेमंता जी ने यहाँ आकर इलेक्शन के समय बरगलाने का काम किया था। इस बार हम भी असम जा रहे हैं अपने आदिवासी समुदायों के समर्थन में, उनको हक दिलाने के लिए। असम विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की संभावनाओं के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह स्पष्ट किया है कि अगर उससे सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो असम में अकेले चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच कांग्रेस ने असम की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इधर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा है कि असम में जेएमएम गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या अकेले, लेकिन पार्टी वहां चुनाव जरूर लड़ेगी। अगर कांग्रेस जेएमएम को पूरा सम्मान देती है तभी गठबंधन संभव है।
वरना पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दमखम रखती है। हालांकि कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा है कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भी ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे कि क्या कुछ करना उचित होगा। सम्मान अगर पूरी तरह से मिलेगा वहां तो गठबंधन की बात आगे बढ़ सकती है, परंतु हम वर्तमान में अकेले चुनाव लड़ने का ताकत रखते हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन जी आज पूरे देश के आदिवासियों के नेता हैं, जो आदिवासियों के लिए चिंता करते हैं, आदिवासी हक की बात करते हैं। अगर हम अलग अलग लड़े तो ज्यादा प्रभावी, अगर किसी व्यक्ति पर मिलकर एक तीर चलाएं तो कम प्रभावी होगा, और अलग अलग 2 तीर चलाएं तो ज्यादा घातक होगा। झारखंड के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, जबकि कुछ हिस्सों का पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़ दें तो झारखंड के सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 18 मार्च तक झारखंड के कई हिस्से में तेज हवा और बारिश का भी पूर्वानुमान है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। राज्य के कई हिस्से में जहां तेज हवा और वज्रपात को लेकर अलर्ट है, तो राज्य के कई इलाके में हीटवेव को लेकर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्से में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ सा नजर आने वाला है। और इस दौरान अगर हम खासकर उस इलाके की बात करें जिसमें से पलामू और डाल्टनगंज का इलाका आता है, वहाँ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस बार मतलब कुछ सालों से थोड़ा सा गर्मी का माहौल ज्यादा हो जा रहा है। अभी भी गर्मी इस बार जल्दी आ गया है या क्या है? हल्का हल्का, अभी तो जल्दी नहीं आया लेकिन हल्का हल्का है। अभी गर्मी आ गया है, लेकिन फिर बारिश होगी तो फिर लगता है नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, पर संभावना तो अभी नहीं है बारिश का। नहीं, मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। हाँ, तो लग तो रहा है, ऐसा महसूस तो हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्षराज। बिल्कुल, ये वो मॉर्निंग वॉकर्स हैं जिनका कहना है कि मौसम का मिजाज बदला जरूर है, लेकिन अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब हम अगर आपको मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने रांची समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि राज्य में तेज हवा चल सकती है और इस दौरान जो है बरसात हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है और इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हवा की गति कल के बाद जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। इसके अलावा अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो पलामू के कुछ इलाके के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि उस इलाके में हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है, यानी गर्मी अधिक पड़ सकती है। इसके साथ साथ ही लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से रांची के मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ जो है वो तापमान अधिक हो रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के रामनवमी के दौरान डीजे पर पाबंदी लगाने वाले बयान के बाद राज्य भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। जमशेदपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों और रामनवमी समिति के सदस्यों ने मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा पूरे रामनवमी त्योहार में डीजे पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया और उसके बाद अब जमशेदपुर में तमाम रामनवमी के जो सदस्य हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी का कहीं ना कहीं विरोध जो है वो लगातार जारी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि रामनवमी में तो हम डीजे बजाएंगे। हम सीधे तौर पे बात करेंगे, क्या कुछ आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध होने का क्या सवाल है? देखिए, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा, कोई भी त्योहार हो, सनातन धर्म हिंदू समाज का कोई भी त्योहार हो, वो डीजे बजेगा तो बजेगा। किसी भी माई का लाल का औकात नहीं है कि डीजे हम लोग को बंद कर देगा। हम लोग मातम नहीं बना रहे, हम लोग पूजा पाठ हिंदू समाज का जो धर्म है हम लोग उसको निभाते हैं। सनातन धर्म प्रेमी हिंदू समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला और सनातन समाज को लेके चलने वाला व्यक्ति है। हाँ, हम लोग इसका विरोध करते हैं और डीजे तो बजेगा पूरे झारखंड में। हम लोग जोर शोर से और इस बार ज्यादा बजाएंगे।
चूंकि वो रोक लगाए हैं, तो इस बार हम लोग का भी योजना है कि जितना वो रोक लगाएंगे उतना ज्यादा डीजे बजाएंगे। तू का बयान है ये हमेशा बने रहने के लिए झारखंड में उलझुल तरह का बयान देते हैं। अपने तो विभाग को ये ठीक से देखते नहीं है। स्वास्थ्य देखिए महकमा इनका, आए दिन आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है कि कहीं थैलेसीमिया से HIV पीड़ित बच्चे हो जा रहे हैं, कहीं आप देखिए जाके हमारे जमशेदपुर की बात बताते हैं, अरे आपने MGM हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पर अभी पानी की किल्लत है, बहुत तरह की समस्या। अपने विभाग को तो देखेंगे नहीं। हमको तो लगता नहीं है कि पाबंदी लगी है। अगर किन्हीं ने अगर हमको चुनौती देने का काम किया तो उनको यह बता दें कि उनके दरवाजे पर हम डीजे बजाने का काम करेंगे, सदन में बजाने का काम करेंगे, विधानसभा के बाहर इरफान अंसारी का जहाँ आवास है उनके आवास के बाहर हम डीजे बजाने का तैयारी कर रहे हैं। संगठन के तमाम युवाओं ने कहा कि अगर डीजे पर पाबंदी लगेगी तो वो विधानसभा के बाहर भी डीजे बजाना चाहते हैं, मगर अब देखना ये है कि ये इस बयान का आगे क्या कुछ तूल पकड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। करीब 7 करोड़ की लागत से बनने वाली 50 योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया है। इन योजनाओं की शुरुआत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से कराई गई है। कदमा स्थित तरुण संघ मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो ने संयुक्त रूप से इन योजनाओं का शिलान्यास किया है। के 6 करोड़ 55 लाख के आसपास की योजनाएं हैं। इसमें सड़कें हैं, नालियां हैं, शौचालय है, चापाकल है, कोई विशेष स्थान को सुंदर बनाना है वो है, और एक हम लोगों ने दिया था जो स्वीकृत हो गया है, चैतन्य महाप्रभु का एक स्मारक बनाने की बात यहाँ पर है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जब क्षेत्र की जनता मिलने आते हैं, कोई समस्या होता है उसको सूचीबद्ध करते, चाहे सांसद चाहे विधायक जी के पास आते हैं तो उसको सूचीबद्ध करके हम लोग ज़रूरतमंद चीज़ों को प्राथमिकता आधार पर उनको हम लोग सूचीबद्ध करके लिखते हैं।